नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी आगे जारी रख रहे होंगे। अपनी पिछली कक्षा में, पिछला लेक्चर में, व्याख्यान में मैंने चर्चा की थी वैदिक काल की। वैदिक काल यानी कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का समय काल। ये वो समय काल था जब आर्य भारत में आ रहे थे। भारत में आने के पश्चात सप्त सिंधु प्रदेश में उन्होंने अपना पहला पड़ाव बनाया। वो पहली बार वहीं बसे। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि ये कोई प्लान्ड या फिर कोई ऐसा नीतिगत या नियोजन किया हुआ प्रयास नहीं था। वो नए स्थान की तलाश में, संसाधनों की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह भ्रमण करते थे। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो कहीं भी उठ के चल पड़ते थे। वो एक जगह पड़ाव डालते थे, उसके बाद उनके खोजी दल अलग अलग दिशाओं में जाया करते थे और जहाँ से उनको उचित परिणाम मिलता था कि हाँ उधर जो है चारागाह अच्छी है, नदियाँ हैं, खेती करने के लिए उपयुक्त जमीन है, उधर वो आगे बढ़ जाया करते थे। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए वैदिक काल में हमने देखा कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक का समय काल लगभग यही रहा। यानी कि कबीले के कबीले आगे बढ़ते चले गए और लगभग जो सप्त सिंधु प्रदेश है या भारत का उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है, वहाँ पर आर्य आकर के अब बसने लगे। अब यहाँ पर उनका जो व्यवहार था वो बिल्कुल वही था जो इससे पहले उनका था। यानी कि वो खानाबदोश थे, पशुपालक थे, खेती जो है वो जगह स्थान बदल करके किया करते थे। तो उनके जीवन में कोई परिवर्तन या उनके गतिविधियों में कोई परिवर्तन हमें नजर नहीं आता। हमने उनके राजनीतिक जीवन को भी देखा, जहाँ पे राजन जो है वो बराबर के लोगों में से ही चुना हुआ एक नेता है। हमने राजनीतिक जीवन में भी देखा कि कुल, ग्राम, विश्व, जन किस तरीके से थे और किस तरीके से वो व्यवहार कर रहे थे। लोगों की पहचान उनके कबीले के नाम पे होती थी। राजा के शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए सभा, समिति और जो है विधाता हुआ करते थे। समिति में सभी लोग शामिल हुआ करते थे, कबीले के सभी लोग शामिल हुआ करते थे। सभा और विधाता उस तरह के ग्रुप हुआ करते थे, समूह हुआ करते थे, जिसमें कबीले के सारे बुजुर्ग लोग, समझदार लोग जो है शामिल हुआ करते थे। तो इस तरीके से एक गतिविधि चल रही थी। युद्ध जो है वो आर्य जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। उसके बिना वो किसी भी तरीके से अपने आप को बचा नहीं सकते थे, क्योंकि उनको खतरा सिर्फ अनार्य से था ऐसी बात भी नहीं है। अनार्य तो खतरा थे ही थे, जो बारबेरियन बाकी कबीले थे, दूसरे कबीले के लोगों से जो आर्य नहीं थे उनसे भी खतरा था। उसके साथ साथ उन बड़े आर्य कबीलों से भी खतरा था जो छोटे कबीलों को अपने अंदर शामिल करने या उनके सारे संसाधनों को इस्तेमाल करने की कोशिश किया करते थे। तो इस प्रकार से उनका जीवन जो था वो कई जो है चीज़ों के साथ, कई तानों बानों के साथ चल रहा था। उनके आर्थिक जीवन में हमने देखा, चूंकि पशुपालक थे तो पशु उनकी सबसे महत्वपूर्ण पूंजी थी। गाय, घोड़ा, भेड़, बकरी, ये सब उनके जीवन का सबसे आधारभूत जो है आर्थिक पक्ष था। तो इस तरीके से उनके जीवन में हम कई तरह की चीज़ों को अपने पिछली कक्षा में शामिल कर चुके हैं। अगली जो चरण आता है उसमें क्या आएगा, उसमें हम किस तरीके से उनके आर्थिक, और चूंकि भौगोलिक बदलाव होता है तो उसमें आर्थिक बदलाव आएगा। आर्थिक बदलाव आने से मनुष्य के जीवन में बदलाव अवश्यंभावी है, इनएविटेबल है, इसको रोका नहीं जा सकता। जैसे आपकी स्थिति बदलती जाएगी, आपकी सोच बदलेगी। यही परिवर्तन हम यहाँ पे देखते हैं। तो वैदिक काल के आर्य यानी कि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के जो आर्य थे, उनके जीवन का जो प्रमुख स्रोत है वो ऋग्वेद में। अब आप कहेंगे कि ऋग्वेद में जो रचना की गई वो दूसरे मंडल से लेकर के 7वें मंडल तक की गई, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऋग्वेद से ही उनके बारे में पता लगता है। अब एक ही समय काल में ये कहना आसान हो जाता है कि दूसरे से लेकर के 7वें मंडल तक की रचना वैदिक काल में हुई। बिल्कुल सही है। पहले 8वें, 9वें और 10वें की रचना उत्तर वैदिक काल में हुई, लेकिन जो ये पहले 8वें, 9वें, 10वें या फिर सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद जो है, ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है, उपवेद है, वेदांग है, आखिर में ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इनका ताना बाना आपस में जुड़ा हुआ है।
ये बाइफरकेट कर पाना कि एक ये सिर्फ आर्य काल की बात कर रहा है और ये सिर्फ लेटर आर्य की बात कर रहा है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बात तो आदर्शों की हो रही है, बात तो आर्य जीवन पद्धति की हो रही है, जिसमें ये कहना कि ये सिर्फ वैदिक काल के लिए है, ये उत्तर वैदिक काल के लिए है, ये तो समझने वाली बातें हैं। हम इनको पढ़ के जो समझ पाते हैं, जो निष्कर्ष निकाल पाते हैं, यही उसका आधार बनता है। तो इसको समझने की जरूरत है, और वो कैसे होता है उस चीज को अच्छे तरीके से समझेंगे, तभी हम इन दोनों के बीच के अंतर को समझ पाएंगे, और तभी हम सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच के समानताओं को और इनके अंतरों को समझ पाएंगे। तो यहां पे हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल यानी कि 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का काल जो है, नॉर्मल या साधारण तरीके से इसको उत्तर वैदिक काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल के स्रोत क्या हैं? तो उत्तर वैदिक काल के स्रोत वही वैदिक ग्रंथ हैं जिसकी रचना इस काल में की गई। अब रचना क्यों की गई इस काल में, इसके पीछे भी कारण है। अब वैदिक काल में तो सिर्फ ऋग्वेद की रचना होती है, उससे पहले हम देखते हैं कि आर्य लोग ही हैं जो जिंद अवस्था की रचना करते हैं, क्योंकि दोनों में काफी समानताएं हैं। हालांकि ये बात अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि आर्य जो भारत आए थे उन्होंने ही वहां पे जिंद अवस्था की रचना की थी। हो सकता है कि वहां के लोग और आर्य सभ्यता एक रही हो और बाद में वो लोग वहां से उठ के भारत की तरफ या सप्त सिंधु प्रदेश की तरफ आ गए हों। समानताएं काफी हैं, शब्दों की समानताएं, देवताओं की समानताएं काफी हैं। हालांकि वो जोरोस्ट्रियन धर्म के साथ संबंध रखता है, लेकिन फिर भी ऋग्वेद के साथ उसमें काफी समानताएं हम देखते हैं। अब उत्तर वैदिक काल की तरफ जब हम देखते हैं तो सबसे पहला जो प्रकरण हमारे सामने आता है वो ये आता है कि जैसे जैसे आर्य भारत के मध्य भाग में आना शुरू होते हैं, वैसे वैसे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती जाती है। तो आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होती है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अब जो मध्य भारत का क्षेत्र है वो गंगा और यमुना का मैदान है। ये मैदान अपने उपजाऊ जमीन के लिए, उर्वरकता के लिए जानी जाती है। जब आर्य वहां से धीरे धीरे मध्य भारत की तरफ आना शुरू हुए, उन्होंने यह अनुभव किया कि यहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ है, और जैसा वो पहले कृषि किया करते थे वैसी कृषि की यहाँ आवश्यकता नहीं। पहले वो खेती कैसे करते थे? तो पहले खेती करने का तरीका था कि एक साल इस जगह पे कर लो, अगले साल दूसरी जगह पे कर लो, तीसरी साल तीसरी जगह पे कर लो, नहीं कि एक साल ए, अगले साल बी, तीसरे साल सी, और उसके बाद फिर से ए। तो इस तरीके से वो खेती किया करते थे। जब उनकी उपजाऊ जमीन 2 साल 3 साल तक उनको जो है बैरन रखना पड़ता था तो वो कोई और जगह ढूंढते थे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक साल में एक खेती तो क्या, एक साल में 2, 3, 4 खेती भी कर सकते थे। उर्वरकता काफी थी, नदियां थी, जिससे सिंचाई का जो है सारा साधन उपलब्ध था। कुएं खोदने के लिए बहुत ज्यादा गहरा भी नहीं खोदना पड़ता था, जिससे कि पानी क्योंकि पानी अगर बहुत गहरा होगा, भूमिगत जो जल है वो बहुत नीचे होगा, तो काफी नीचे तक कुआं खोदना पड़ेगा। बट अगर भूमिगत स्तर काफी ऊंचा हो तो उसमें पानी की दिक्कत भी नहीं रहती, और वर्षा वगैरह भी सारी ऋतुएं भी व्यवस्थित रूप से यहाँ पर परिवर्तित हो रही थी। ना बहुत ज्यादा गर्मी थी, ना बहुत ज्यादा ठंड था। तो इस तरीके से आर्य जब मध्य भारत के क्षेत्र में पहुंचते हैं तो उनके जीवन में एक आर्थिक परिवर्तन हम स्पष्ट रूप से देखते हैं। उनका आर्थिक स्थिति मजबूत होते हुए हमें यहां दिखाई देती है, और इसी के कारण उनका आर्थिक जीवन जो पहले सिर्फ पशुपालन के आसपास घूम रहा था, पशुपालन में ही पूरी तरह से निर्भर था, वो अब बदल रहा है। अब वो कृषि की तरफ जा रहे हैं। अब कृषि उनके जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष बन रहा है। अब चूंकि कृषि उनके जीवन का महत्वपूर्ण पक्ष बन रहा है, तो उनके जीवन के हर पक्ष में परिवर्तन आना अवश्यंभावी है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी जीवन का ऐसा हिस्सा हो जो उससे प्रभावित ना हो। जैसे कि अभी मैं कहूं कि कोरोना वायरस से ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिसके ऊपर इसका प्रभाव ना पड़ा हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर सकारात्मक प्रभाव पड़ा हो, लेकिन ज्यादातर जनसंख्या के ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव ही पड़ा है। तो ये चीजें ऐसी होती हैं जिसका प्रभाव ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। और हमने अपने शुरुआती व्याख्यान में यह भी समझा था कि मनुष्य की आर्थिक स्थिति जब बदलती है तो उसकी सोचने की, समझने की स्थिति में भी परिवर्तन आता है।
आर्थिक स्थिति के हिसाब से ही उसके राजनीतिक जीवन, उसके सामाजिक जीवन और काफी हद तक उसके सामाजिक जीवन के साथ साथ उसके धार्मिक व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। तो यहां पर भी हम वही व्यवस्था बदलते हुए देखेंगे। आप इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए कि यहां पर जब आर्य के खेती करने के लिए जब शुरुआत करते हैं, जब खेती उनका जीवन का आधार बन जाता है, तो सबसे पहली शर्त जो खेती की होती है वो ये है कि उन्हें अब एक ही जगह पे रुक कर रहना होगा। अब पशुपालन की तरह वो जगह स्थान बदल बदल करके काम नहीं चलने वाला, उन्हें एक ही जगह रुक कर रहना होगा। तो उनका कबीलाई पहचान, याद रखिएगा, उनकी ट्राइबल आइडेंटिटी, उनकी कबीलाई पहचान अब भौगोलिक पहचान यानी कि ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी में तब्दील होगी। पहले वो अपने कबीले के नाम से जानते थे। ऐसा नहीं है कि कबीले का नाम खत्म हो गया, नहीं, बल्कि कबीला चूंकि एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता था, अब वो एक जगह हो गया तो उस भौगोलिक क्षेत्र को उस कबीले के नाम से ही जाना जाने लगा। जैसे कि भारत, जिसको हम भारतवर्ष कहते हैं, वह असल में एक कबीले का नाम है जो सबसे पहले भारत में आकर के बसा। उसी के नाम पे उसे भारतवर्ष कहा जाने लगा। जहां पे कुरु आए वो कुरुक्षेत्र बन गया, जहां पांचाल आए वहां पांचाल बन गया। तो इस तरीके से सबसे पहला और अभूतपूर्व परिवर्तन जो हम आर्य लोगों के जीवन में देख रहे हैं वो है उनकी पहचान में आई तब्दीली, यानी कि उनकी कबीलाई पहचान अब भौगोलिक पहचान में तब्दील हो गई। अब अस्थायी जीवन जब शुरू होता है तो कई तरह से नए व्यवसाय हमें यहां पे आते हुए दिखाई भी देंगे, क्योंकि जब कबीलाई थे तो सभी लोग एक तरह के काम किया करते थे बाय एंड लार्ज। थोड़ी बहुत चीजें हमें रथ बनाने वाले, लकड़ी का काम करने वाले, क्या कहते हैं उसको, मेटल का काम करने वाले, चमड़े का काम करने वाले हल्के फुल्के में दिखाई दे रहे थे, लेकिन अब यह व्यवस्था पूरी तरीके से बदलने वाली थी। और यही कारण था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में हम पहली बार जाति को इतने स्पष्ट रूप से दिखाते हुए देखते हैं कि प्रजापति ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति होती है, बाजुओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति होती है, थाई से, जंघा से वैश्य की उत्पत्ति होती है और फूट से यानी कि पैरों से शूद्र की उत्पत्ति होती है। शूद्र कौन है, ये दानव, ये राक्षस कौन है, ये भी चर्चा का विषय है। वो लोग थे, ज्यादातर ये वो लोग थे जो आर्य नहीं थे, जो कबीलाई लोग थे और जिनके ऊपर आर्य लोगों ने अधिकार स्थापित कर लिया था, जिनके क्षेत्र को जीत लिया था, जिनके कबीलों को अपने कब्जे में कर लिया था। जो आर्य कार्य पद्धति या आर्य संस्कृति और सभ्यता से अवगत नहीं थे तो वो शूद्र बन गए। उनकी महिलाएं घर में काम करने के लिए हो गई, पुरुष खेतीबाड़ी करने में योगदान देने लगे। तो बाइफरकेशन, देखिए यहां पे कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। बाइफरकेशन बड़ा अच्छे तरीके से प्रोफेशनल बाइफरकेशन हो गया। अब प्रोफेशनल बाइफरकेशन किस तरह से हुआ, तो एक जगह रुक के रहने लगे तो उसको हम ऊपर से समझने का प्रयास करते हैं। अब राजा जो है, अभी भी हम देख रहे हैं कि कई मंत्रों में, ऋग्वेद के मंत्रों में कहा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में भी वो विषपति से सहयोग की आशा करके उनके साथ एक ही थाली में खाना खा रहा है। विषपति कौन है? विषपति ज्यादातर श्लोकों में दिखाया गया है कि वो युद्ध में राजा के सहभागी हैं, क्योंकि गांव के ग्रामीण लोग और विषपति के साथ मिलकर वो युद्ध में हिस्सा लेते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऋग्वेद के काल में, वैदिक काल में कबीले का हर सदस्य योद्धा है, लेकिन खेतीबाड़ी शुरू होने से, स्थायी जीवन शुरू होने से अब यह प्रकरण पूरी तरीके से बदल गया। कैसे बदला? तो अब खेतीबाड़ी जो कर रहा है वो खेतीबाड़ी छोड़ करके युद्ध करने नहीं जा सकता। वो पूरे साल के लिए खेतीबाड़ी और पशुपालन और बाकी गतिविधियों में उलझ के रह गया है। तो ऐसी स्थिति में अपने कबीले की रक्षा के लिए, अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए
अस्थाई सेना का होना बहुत जरूरी है। अभी भी ये सैनिक पूर्ण रूप से स्थायी तो नहीं कह सकते, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ये सैनिक राज्य की तरफ से नियुक्त किए जाते थे, लेकिन फिर भी उनका चुनाव कर लिया जाता था कि युद्ध होने पर इस तरीके से सेना बनाई जाएगी। यह भी होता था कि परिवार में से एक सदस्य ऐसी स्थिति में या दो सदस्य ऐसी स्थिति में सेना का हिस्सा बनेगा। तो परिवर्तन आ रहे हैं। अब सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है इस परिवर्तन का वो ये है कि इनके आर्थिक जीवन के प्रगति के कारण, आर्थिक जीवन की उन्नति के कारण कई नई चीजें हमारे सामने स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही हैं। पहले उनके पास समय का अभाव था, क्योंकि हर समय उन्हें या तो चारागाह ढूंढना था, युद्ध करना था, या फिर जो है अपने दूसरे जो काम होते थे उनको करने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति लगभग अपने जरूरत के हिसाब से अपने सारे काम खुद करता था। लेकिन अब यहां जब वो एक जगह रुक कर रहने लगे तो व्यावसायिक स्पष्टीकरण साफ रूप से दिखाई देता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, यह एक बेसिक डिवीजन बन गया, यानी कि वर्ण जो है वो अब प्रोफेशन के हिसाब से, यानी कि काम के हिसाब से अलग होना शुरू हो गया। पहले हमने देखा था कि यह रंग के हिसाब से अलग हुआ था, आर्य और अनार्य, वर्ण यानी कि रंग। अब ये व्यवसाय के हिसाब से अलग होने लगा। तो व्यवसाय क्या है, तो ब्राह्मण का व्यवसाय क्या है, तो भाई वो पूजा पाठ कराएगा, धर्म के साथ आपको जोड़कर रखेगा। क्षत्रिय का काम क्या है, तो वो क्षत्रिय जो है वो युद्ध करेगा, आपकी रक्षा करेगा। वैश्य कौन है, जो उत्पादन करता है। वैश्य नॉर्मली अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये व्यापार करने वाले लोग हैं, लेकिन वैश्य शुरुआत में खेती बाड़ी करने वाले लोग ही थे जो उत्पादन कर रहे थे। व्यापार के शुरू होने की पहली शर्त ये होती है कि अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा उत्पादन होगा तो आप व्यापार में संलिप्त होंगे। तो यहां पर जो खेती बाड़ी कर रहा है वही वैश्य है, और धीरे धीरे उसी समुदाय में से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने एक्स्ट्रा उत्पादन, यानी कि जरूरत से ज्यादा जो उत्पादन चीजें हो रही है उसको लेकर के उन लोगों को देना शुरू कर दिया किसी और चीज के बदले में जो उनके पास नहीं थी। तो इस तरह से व्यापार की शुरुआत होती है। यही चीज खेतीबाड़ी में शुरू हो गई। तो वैश्य यानी कि उत्पादन करता, और एक ही वैश्य समुदाय के ऊपर सब निर्भर हैं। धर्म कर्म के लिए ब्राह्मण निर्भर है, रक्षा के लिए क्षत्रिय निर्भर है, सेवा के लिए शूद्र निर्भर है, लेकिन उत्पादन एक ही वर्ग कर रहा है। तो इस तरीके से जो व्यावसायिक यहां पे अंतर है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है कि जिसका जो उत्पादन कर रहा है, जो सबके लिए जरूरत के चीजों का उत्पादन कर रहा है, उसका सम्मान समाज में उतना नहीं है जितना दूसरे बड़े वर्गों का है। खैर, अब यहां पे हम राजनीतिक जीवन में आए हुए परिवर्तनों को देखने का प्रयास करेंगे। अब चूंकि राजा जो है वो एक जगह पे रुक करके सारी सुरक्षा का दायित्व उसके कंधे पर है, तो अपनी सेना के खर्चे के लिए वो टैक्स पर निर्भर करता है। टैक्स नहीं मिलेगा तो उसकी सेना आगे नहीं बढ़ पाएगी, सेना सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो उस जो वॉलंटरी टैक्स था, यानी कि जो मनमर्जी कर था, जिसको आप चाहें तो दें, ना चाहें तो ना दें, वो अब कंपलसरी हो गया, वो अब आवश्यक बन गया। उसके बिना उसकी सेना नहीं चल पाएगी, उसके बिना उसका प्रशासन नहीं चल पाएगा, उसके बिना वो कोई भी काम नहीं कर सकता। वो अपनी सेना की टुकड़ी बनाएगा जिससे अपने क्षेत्र की सुरक्षा करेगा और जिससे अपने आसपास के क्षेत्रों में अपनी और एक्सपेंशन या भौगोलिक प्रगति करने का प्रयास करेगा। तो यानी कि राजनीतिक जीवन का पहला परिवर्तन अस्थायी जीवन के कारण ही शुरू होता है। अब यहां पर राजा, सैनिक, कर, अगर राजा के पास सेना आ गई, राजा के पास कर आ गया, पैसा आ गया, तो राजा कभी नहीं चाहेगा कि उससे वो गद्दी छीनी जाए। और यही कारण है कि राजा के दैवीय अधिकारों का यहीं से प्रचार प्रसार होता है। और दूसरी चीज जिसका प्रचार प्रसार राजनीतिक जीवन में होता है वो है रक्त की शुद्धता का सिद्धांत, यानी कि प्योरिटी ऑफ ब्लड।
प्योरिटी ऑफ ब्लड क्या सिखाता है? प्योरिटी ऑफ ब्लड सिखाता है कि राज परिवार का सदस्य ही राजा बन सकता है, यानी कि राज परिवार के अतिरिक्त आपके पास राजा बनने का अधिकार ही नहीं है। तो राजनीतिक जीवन तो बदल गया, क्योंकि पहले जो राजा लीडर अमंग द इक्वल था, वो तो अब राजा का बेटा हो गया। पहले जो राजा चुना जाता था, वो राजा अब तो पैदा हो रहा है। अब ये राजा पर निर्भर करता है कि वो अपने पुत्र को राजा बनाए या अपने परिवार में से किसी और को बनाए। पर ऐसा उदाहरण बहुत कम मिला है कि राजा अपने पुत्र के अलावा किसी और को राजा बना रहा हो। तो इस प्रकार से राजनीतिक जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आता हुआ हमें यहां दिखाई दे रहा है। पुरोहित वर्ग मजबूत होने लगा। पुरोहित वर्ग और राज वर्ग एक दूसरे को समर्थन करने लगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि जब वैदिक काल में कोई यज्ञ आयोजन होते थे तो उसके उपहार कबीले के सभी लोगों में बराबर बांटे जाते थे, लेकिन अब यह व्यवस्था भी रुक गई। कैसे रुक गई? क्योंकि सारा का सारा उपहार अब किसे मिलेगा? पुरोहित को मिलेगा। तो पुरोहित जिससे उपहार ले रहा है, यानी कि राजा से उपहार ले रहा है, वो उसी का बखान करेगा और उसे ईश्वर की छवि बताएगा। तो जिस तरह की व्यवस्था आपके सामने पेश की जाएगी, जिस तरह की चीजें आपके सामने पेश की जाएगी, धीरे धीरे आप उसे मानते चले जाएंगे। आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ज्यादातर आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन वो अच्छा या बुरा आपके सामने उस तरह से पिक्चर से आपके अपने लोग पेश करते हैं और आप चूंकि उसमें विश्वास करते हैं, इसलिए आप उसे मानना शुरू कर देते हैं। ये काफी हद तक ऐसा ही है जैसे कि आप मंदिर जाते हैं तो क्यों जाते हैं? तो आप कुछ कहेंगे मन की शांति के लिए जाते हैं, भगवान रहते हैं इसलिए जाते हैं, वहां जाके सुकून मिलता है इसलिए जाते हैं, भगवान से कुछ मांगने जाते हैं। बिल्कुल गलत। आप सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि आपके घर वालों ने, आपके संबंधियों ने, आपके बड़े बुजुर्गों ने आपको यह कहा है कि वहां भगवान है। आपको कुछ नहीं पता, आपको कहा गया, आपने मान लिया। तो यही चीज यहां पर भी हो रही है। लोगों को यह कहा गया कि जो राजा है वो देवता का चुना हुआ है और राजा वही बनेगा जो उसके परिवार से होगा। राजा ने कह दिया कि जो ब्राह्मण है वो ईश्वर का रूप है, धरती पे ईश्वर का रूप है। आपने मान लिया। ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में समझाया था, इकोनॉमी का वो सिद्धांत जिसमें फैशन ऊपर से नीचे की तरफ आता है और पैसा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि लोग फॉलो उसको इस तरह से करते हैं। उल्टा कभी नहीं हो सकता। आप किसी मजदूर को देख करके कोई फैशन नहीं करेंगे, आप किसी हीरो, सेलिब्रिटी या बड़े आदमी को देख के ही करेंगे। तो कहने का मतलब बिल्कुल स्पष्ट है कि यहां के राजनीतिक जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन होना अवश्यम भावी हो गया है। ये अब रोक ही नहीं सकता। अलग अलग अधिकारी आ गए, जिसका वर्णन हमें यहां मिलता है। आर्थिक जीवन को तो हमने समझ ही लिया। खेती बाड़ी हुई तो खेती बाड़ी होने के कारण आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। अब उतना संसाधन उन्हें मिल गया जितना वो कभी सपने भी नहीं सोच रहे थे, जिसके लिए वो दर दर भटक रहे हैं। संसाधनों की प्रचुरता ने उनके जीवन में स्थिरता दी। साल में 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने खेती बाड़ी की, पूरे साल आराम से रहे। समाज में कई तरह की कुरीतियां आनी शुरू हो गई, बहु विवाह प्रथा होना शुरू हो गया, औरतों की स्थिति कमजोर होने शुरू हो गई। औरतों की स्थिति कमजोर क्यों होती है भाई? इकोनॉमी में उनका कंट्रीब्यूशन कम होगा, उनकी स्थिति कमजोर हो जाएगी, रिस्पेक्ट नहीं रहेगा। अब घर में ही देख लेते हैं, एक सिंपल घर, मिडिल क्लास फैमिली,
एक बेटा अच्छा कमा रहा है, एक बेटा कम कमा रहा है, रिस्पेक्ट किसकी ज्यादा होगी आप खुद समझ सकते हैं। एक बेटा बेरोजगार बैठा हुआ है, आप देख लीजिए किसकी रिस्पेक्ट होगी। वैदिक काल में औरतों का कंट्रीब्यूशन उतना नहीं था, लेकिन काफी हद तक, चूंकि वो एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करते थे, उनका कंट्रीब्यूशन भी इकोनॉमी में लगभग बराबर का था। पशुपालन था, पशुपालन करने में औरतों का पूरा हिस्सेदारी होती थी, कपड़े बुनने में, बाकी सारे काम करने में उनका कंट्रीब्यूशन होता था, रिस्पेक्ट पूरी थी। अब यहां पर ना तो वो लड़ाई कर सकते क्योंकि युद्ध हो रहा है, युद्ध तो खैर पहले भी होता था लेकिन उसमें तो कंट्रीब्यूशन उनकी नहीं थी, लेकिन इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन उनकी बिल्कुल कम हो गई। अब खेती बाड़ी वो कर नहीं सकते, बिकॉज खेती बाड़ी करने के लिए आपको फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। आप खेती बाड़ी कर नहीं सकते, आपकी इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन लगभग जीरो हो गई, आप घर में कन्फाइन कर लिए गए, तो आपको रिस्पेक्ट कहां से मिलेगा, किस लिए रिस्पेक्ट मिलेगा आपको? तो उनकी कंडीशन डिटोरिएट होनी थी। बहुविवाह प्रथा आ गई, लड़ाइयों में औरतों को एक लूट के रूप में देखा जाने लगा। पति के मरने के बाद उसकी कंडीशन और खराब होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो संपत्ति में अधिकार मांग सकते थे, उसका हक था। यहां पर भी स्त्री धन उसी का था। लेकिन औरतों की स्थिति अब पहले जैसी नहीं रही। सामाजिक ताना बाना काफी हद तक बदल सा गया। पहले समाज में बराबरी का सिद्धांत था और आप एक जो अपना वर्ण है उसको बदल सकते थे, जाति को बदल सकते थे, अपने कर्म के आधार पर जाति था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वर्ण धर्म में बदल गया, इसको वर्ण धर्म कहा जाने लगा, जो आने वाले आगे के समय में और रिजिड होता चला गया। क्योंकि राजा चाहता है कि राजा का बेटा राजा हो, तो ब्राह्मण चाहेगा उसका बेटा ब्राह्मण हो, वैश्य चाहेगा उसका बेटा वैश्य हो, और उसके बाद शूद्र नहीं भी चाहे तो भी उसे करना पड़ेगा, क्योंकि वो सामाजिक ताने बाने में उलझा हुआ है। तो आर्थिक बदलाव, भौगोलिक बदलाव ने पूरी तरीके से सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव को जन्म दिया। धर्म यहां पूरी तरीके से कर्म कांड आधारित हो गया। आर्य लोगों के धार्मिक जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन होते हुए हम देखते हैं। जो देवता पहले शक्तिशाली माने जाते थे, वो देवता अब यहां पर हमें बिल्कुल भी शक्तिशाली और मजबूत दिखाई नहीं देते। त्रिदेव का कंसेप्ट आ गया, ब्रह्मा विष्णु महेश और उनकी पत्नियां कॉन्सोर्ट। यहां पे महत्वपूर्ण माने जाने लगे। वैदिक धर्म भौतिक चीजों को पाने के लिए किया गया एक प्रयास था। उत्तर वैदिक में यह भौतिक से बदलकर आध्यात्म की तरफ चला गया। आध्यात्म मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए। हम वैदिक काल में कभी नहीं देखते कि आर्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए, मन की शांति के लिए आराधना कर रहे हैं। वो कुछ ना कुछ पाने के लिए करते थे। पुत्र प्राप्ति, अच्छे फसल की प्राप्ति, अच्छे वर्षा होने के लिए आशीर्वाद, दुश्मन में विजय के लिए आशीर्वाद। उत्तर वैदिक काल में अब ये चेंज हो गया, अब ये सभी चीजें उनके पास बहुत है। तो क्या करेंगे? तो मन की शांति, तो आध्यात्म की तरफ बढ़ना। और इसी का परिणाम है कि उत्तर वैदिक काल में दर्शन भी बढ़ा और उसके साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में भी काफी कार्य किए गए। जहां पे वैदिक काल में हम सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद को देखते हैं और उसमें भी कुछ मंडलों को देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में इसका कोई सीमा ही नहीं रहता।
सबसे पहले ऋग्वेद को देखें तो ऋग्वेद में क्या है भाई, तो भाई ईश्वर की तारीफ की गई है, प्रेज ऑफ गॉड। ऋग्वेद के ज्यादातर श्लोक ईश्वर को प्रेज कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, इंद्र की तारीफ कर रहे हैं, वरुण की तारीफ कर रहे हैं, अग्नि की तारीफ कर रहे हैं। बाकी के जो मंडल हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, नवा मंडल सोम रस पे पूरी तरीके से उसकी रचना की गई है। तो पूरी तरीके से ऋग्वेद में हमारा जो सार है वो ये है कि इसमें ईश्वर की तारीफ की गई। सामवेद बुक ऑफ म्यूजिक, संगीत का, एक स्वर गायन, यानी कि मंत्रों का गाने के रूप में चैंट करना, उसके एक स्वर में कई ब्राह्मण जब खड़े होकर के उन मंत्रों का उच्चारण एक ही तरीके से किया करते थे तो एक संगीत का सुर बनना शुरू हो गया। सामवेद में है। यजुर्वेद बुक ऑफ सैक्रिफाइस, बलि। अब बलि मैंने आपको बताया, सैक्रिफाइस मैंने आपको बताया, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं कि भाई जानवर को काट दो, इसको मार दो, उसको कर दो, नहीं। सैक्रिफाइस मतलब हर तरह का सैक्रिफाइस। आप जो आहुति देते हैं, जो आप दिया जलाते हैं, उसमें भी आप कॉटन का और घी का सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आप फास्ट कर रहे हैं, वो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। आप पूरे दिन अपने खाने का सैक्रिफाइस किया उस पर्टिकुलर देवता के लिए, वो भी सैक्रिफाइस है। तो ब्लैक यजूर और व्हाइट यजूर यहाँ पे आते हैं, कृष्ण और जो है श्वेत। अब आता है अथर्ववेद। तो अथर्ववेद पूरी तरीके से, इसको पहले तो वेद माना ही नहीं आता था। इसमें ब्लैक मैजिक, काला जादू। तो क्या है इसमें भाई, बेसिकली ये अमलगमेशन है। आर्य और अनार्य कल्चर जब मिलके एक हो गए तो उसका सबसे पहला प्रमाण हमें अथर्ववेद से ही मिलता है। क्या है इसमें, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र, जादू टोना कौन करता है? कबीलाई लोग करते हैं। कहाँ है कबीलाई लोग? जंगलों में रहने वाले कबीलाई लोग। आर्य कबीले के लोग जब भारत में पहुंचे, शुरुआत में उन्होंने इन कबीलाई लोगों से नफरत की। कहते हैं ना, यू कैन लाइक इट, यू कैन डिसलाइक इट, बट यू कैन नॉट अवॉइड इट। तो आर्य लोगों ने इनसे नफरत की, इनको अपने कब्जे में किया, लेकिन धीरे धीरे इनके तौर तरीकों से वो बच नहीं पाए और वो तौर तरीके इनके जीवन में आना शुरू हो गया। और वही तौर तरीके जब इन्होंने अपने आप में आत्मसात किया तो वो अथर्ववेद के रूप में हमें दिखाई देते हैं। भगवान शिव को देखिए, भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच का अंतर को समझिए। भगवान विष्णु कौन है? उनका ड्रेसिंग देखिए, बिल्कुल अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहने हुए, साफ सुथरे लोग। सारे भगवान देख लीजिए, इंद्र को देख लीजिए, बल्कि बढ़िया मुकुट उकुट पहन के बढ़िया। भगवान शिव को देखिए तो बिल्कुल उल्टे। कौन है भगवान शिव? तो भाई बाघ के छाल पहनते हैं, जटा है, भस्म लगाया हुआ है, त्रिशूल का इस्तेमाल करते हैं, भैंसे में सफर करते हैं। तो इनके भक्तजन कौन है? सब भूत प्रेत हैं। अंतर दिख रहा है ना साफ। तो ये एक्सेप्टेंस हो गया ना। अगर आप भगवान शिव के जीवन को देखिए तो शुरुआत में जो आर्य राजा अपनी बेटी के लिए उनको स्वीकार नहीं कर रहे थे, वही बाद में एक दूसरे आर्य राजा पार्वती के लिए उनको स्वीकार कर रहे हैं और वो आर्य जो है सभ्यता संस्कृति में मिल गए हैं। तो ये क्या दिखा रहा है? ये दिखाई नहीं रहा है कि आर्य और अनार्य सभ्यताएं काफी हद तक आपस में मिल के चल रही हैं, अमलगमेशन हो रहा है। और इसी का परिणाम जो है आगे आप देखेंगे, कई जगहों पे देखेंगे। तो इस तरीके से उत्तर वैदिक काल में धर्म में भी हमें बहुत सारा
परिवर्तन दिखाई देता है। धर्म पूरी तरीके से बदलता हुआ दिखाई देता है। यहां पे लोग तपस्या की बातें कर रहे हैं, तपस्या मोक्ष की प्राप्ति के लिए, जो हमें पहले कभी दिखाई नहीं दिया। अब उस तपस्या के लिए ग्रंथ लिखी गई। आरण्यक, अरण्य क्या है? आरण्य जंगल, आरण्यक जंगल में रहने वाले लोगों के लिए, जंगल हर्मिट्स के लिए लिखी गई किताब। क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या खाना है, क्या नहीं पीना, क्या कर कैसे करना है, क्या करना है, सब कुछ। तो इस तरीके से आर्य जीवन में उन उत्तर वैदिक काल में आकर हम बहुत सारा परिवर्तन होता हुआ देखते हैं। अपने अगले लेक्चर में मैं इसी की कंटिन्यूएशन में आपको बताऊंगा। सबसे पहला टॉपिक जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा वो डिस्कस करूंगा वैदिक लिटरेचर का, जिसमें आरण्यक के बाद बाकी सारे ग्रंथों पर मैं चर्चा करूंगा। उसके बाद मैं वैदिक जीवन और सिंधु घाटी के लोगों के जीवन में समानताएं और असमानताओं को अपने डिस्कशन में शामिल करूंगा। अपना ध्यान रखिए, परिवार का ध्यान रखिए। लॉकडाउन में ढील बिल्कुल यह संकेत नहीं देता कि आप फ्रीली कहीं भी आ सकते हैं। ये सिर्फ अर्थव्यवस्था को स्थिरता देने के लिए की गई है, जिसमें आम लोगों से यह अपेक्षा की जा रही है कि वो इस विकट परिस्थिति में अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। आप भी कीजिए, हम सब करेंगे, और तब तक मैं आपके साथ इसी तरह जुड़ूंगा। नमस्कार।